तुम्हारे पास 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका है। जो भी तुम चाहोगे मैं उसे पूरा करूंगा, पर तुम दोनों का दिल बहुत अच्छा है। तुमने अपनी अंतिम इच्छा दूसरों की भलाई के लिए मांगी, इसलिए मैं ये भी पूरी करूंगा। अब से तुम्हारे गांव के सभी लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। कि घर में सचमुच सोने और चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन रखे हुए थे। अब उनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं। कुछ समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां राजू और उसकी पत्नी राधा नाम के 2 गरीब लोग रहते थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कठिन थी। उनका गुजारा केवल लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर चलता था। रोज सुबह सुबह वे जंगल जाते। लकड़ियां काट रोज सुबह सुबह वे जंगल जाते। लकड़ियां काटते और उसी से अपना घर चलाते थे। हालांकि उनका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण था और उन्हें कई बार गांव के लोगों से कर्ज भी लेना पड़ता था। गांव के कुछ लोग उन्हें परेशान करते और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक दिन राजू और राधा दोनों बहुत उदास थे क्योंकि उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। गांव वालों का कर्ज बढ़ता जा रहा था और लकड़ियों से मिलने वाले पैसों से उनका गुजारा भी मुश्किल हो रहा था। वे दोनों सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि हालात हाथ से बाहर होते जा रहे थे। उसी उदासी में वे दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। जंगल में पहुंचकर वे एक बड़े पेड़ के पास रुके और जैसे ही उन्होंने लकड़ी काटना शुरू किया, अचानक पेड़ के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज कुछ हल्की और मधुर थी, मानो किसी ने धीमे से कहा हो, अरे भाई, आराम कर लो। इतना कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो? राजू और राधा ने चौंककर एक दूसरे की तरफ देखा। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो भाई? कहां से बोल रहे हो? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो भाई? कहां से बोल रहे हो? फिर उसी आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं जिस पेड़ को तुम काट रहे हो उसके नीचे से ही बोल रहा हूँ। यह सुनकर राजू और राधा को थोड़ा डर लगा और उन्होंने डरते हुए पेड़ के नीचे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से एक सुंदर सा चिड़िया निकला जो था वह। डरो मत, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि जादुई चिड़िया हूँ। तुम दोनों ने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और ईमानदारी से मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। राजू और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चिड़िया से पूछा, तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका है। जो भी तुम चाहोगे मैं उसे पूरा करूंगा, पर ध्यान रहे कि यह अवसर केवल 3 बार मिलेगा। राजू और राधा पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें अपनी कठिनाइयों का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि इस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद राजू ने कहा, पहली इच्छा तो यह है कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हमें कभी कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। चिड़िया ने जंगल में पहुंचकर फैलाया और बड़े पेड़ के पास रुकी। तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारे घर में सोने और चांदी के सिक्के मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन भर के लिए पर्याप्त होंगे। राजू और राधा बहुत खुश हुए। फिर राधा ने सोचा और दूसरी इच्छा मांगी,
हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, ताकि हमें कभी बीमारियों का सामना न करना पड़े। चिड़िया ने फिर से अपने पंखों को हिलाया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहोगे और जीवन में कभी किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करोगे। अब केवल एक इच्छा बची थी और दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए कि क्या मांगा जाए। काफी सोचने के बाद राजू ने तीसरी और अंतिम इच्छा के रूप में कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग भी खुश और सुखी रहें, ताकि किसी को भी हमारी तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चिड़िया ने खुश होकर कहा, तुम दोनों का दिल बहुत अच्छा है। तुमने अपनी अंतिम इच्छा दूसरों की भलाई के लिए मांगी, इसलिए मैं ये भी पूरी करूंगा। अब से तुम्हारे गांव के सभी लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। इतना कहकर चिड़िया गायब हो गया। राजू और राधा आश्चर्यचकित थे, लेकिन दिल से बहुत खुश भी थे। वे दोनों खुशी खुशी घर लौटे और देखा कि घर में सचमुच सोने और चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन रखे हुए थे। अब उनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके बाद दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और गांव के लोग भी सुखी और संपन्न हो गए। गांव वालों ने भी अब राजू और राधा का सम्मान करना शुरू कर दिया। राजू और राधा ने अपनी इच्छाओं का सदुपयोग किया और कभी लालच नहीं किया। उनकी यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई कि ईमानदारी और परिश्रम से जीवन में सब कुछ संभव है और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना सच्ची मानवता की निशानी है।